जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी एकादशी जो कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें जो 2 एकादशी आती हैं, इसको हम सबको रखना चाहिए। इसका व्रत, ये दोनों जो एकादशी आती हैं, चूँकि कार्तिक का महीना चल रहा है और ये महीना बहुत ही फलदायी है, बहुत ही पुण्य इसमें प्राप्त आप कर सकते हैं और अपने सारे मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। तो वैसे अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं, तब भी ये इस महीने की ये दोनों एकादशी, एक रमा एकादशी अभी आने वाली है कल परसों में, और इसके बाद जो दूसरी एकादशी आती है वो देव उठनी एकादशी, जिसमें तुलसा जी का विवाह होता है। तो उसको बड़े धूमधाम से सब जगह मनाते हैं, तुलसा जी का विवाह करते हैं और बहुत ही फलदायिनी होती है एकादशी दोनों। इन एकादशी का व्रत, दान पुण्य जो कुछ भी आप करते हैं, अनंत फलदायी होती है, ये अनंत पुण्य आप प्राप्त करते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगी कि अगर आप एकादशी का व्रत, वैसे साल भर में 24 एकादशी आती है और 24 एकादशी में एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, 2 एकादशियां हर महीने पड़ती हैं। ये इसमें कोई भेद नहीं होता, ये सब लोग रखते हैं। बहुत लोग पूरे पूरे साल रखते हैं एकादशी, 24 की 24 एकादशी रखते हैं। लेकिन अगर नहीं भी रखते हैं तो ये दोनों एकादशी आप जरूर रखिए, इसका व्रत रखिए, इस दिन दान पुण्य करिए और भगवान का, विष्णु जी का जागरण करिए, भगवान की पूजा अर्चना करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनका मंत्र उच्चारण करिए, उनका ध्यान करिए, उनके नाम का उच्चारण करिए। तो ये रमा एकादशी जो है, ये इसी कार्तिक के महीने में अभी 1-2 दिन में शुरू होगी। इस दिन आप रख सकते हैं। और दूसरी आपको देव उठनी एकादशी जो है, एकादशी का व्रत बहुत लोग शुरू करना चाहते हैं तो किस दिन उठानी चाहिए? वैसे तो बोलते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत आप रख सकते हैं, लेकिन पहली जो एकादशी का व्रत जो उठाया जाता है, जो शुरू किया जाता है, वो उत्पन्ना एकादशी जो होती है, उस दिन इसका व्रत आप शुरू कर सकते हैं, जो कि मार्गशीर्ष महीने में आती है, सर्दियों के टाइम में इसी उसमें आती है, मार्गशीर्ष महीने में जो आती है। तो ये आप शुरू कर सकते हैं। और कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आजकल तुलसा जी का जो है, आप रोज़ उनको सुबह पूजा अर्चना करते हैं, उनको सींचिए, उनको सींचने के बाद दोनों टाइम उनके नीचे आप दीपदान करिए। और उसके साथ साथ जो अभी ये धनतेरस आ रही है, धनतेरस से आप आकाश दीपदान कर सकते हैं। दक्षिण की दिशा में आपको रोज 5 दिन तक लगातार आपको आकाश दीपदान करना है। तो एक धनतेरस वाले दिन जो है वो आपको 14 दिया जलाया जाता है। 14 दिया जलाने के बाद एक लक्ष्मी जी के आगे जलाया जाता है, एक मंदिर में रखा जाता है, 2 दिया दरवाजे के मुख्य द्वार पे रखे जाते हैं, एक दक्षिण की दिशा में रखा जाता है, एक तुलसा जी के नीचे रखा जाता है, और एक जो है वो यम के रूप में, जैसे यम के जो है दीपदान जो किया जाता है ना, उनके निमित्त रखा जाता है। और बाकी दिए जो घर में होते हैं वो सब रख दिए जाते हैं। तो ये 14 जो मतलब 13 जो दिए जलाए जाते हैं, धनतेरस वाले दिन जलाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। अभी तो कार्तिक का महीना चल रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको दीपदान करना है, आपको दान पुण्य करना है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तो गरीबों में आप गर्म कपड़े बांट सकते हैं, अन्न दे सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। और किसी को भी आप, जो दिवाली का दिन है, दिवाली के दिन पे आप गरीबों को बड़े खुले दिल से आप उनको दान कर सकते हैं। दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर आपके पास उतनी सामर्थ्य है तो आप तो उसको इस्तेमाल करें, लेकिन आपसे अगर ज़्यादा कोई चीज़ है या आप देना चाहते हैं तो मतलब सबको बराबर होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। आपके आसपास अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्दी में उनके साथ परेशानी है, गरीबी है, बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बच्चे हैं, कपड़ा पहनने को नहीं है, तो आप इस तरह से उनको दान करके और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। भगवान लक्ष्मी जी, विष्णु जी, इन सब चीज़ों से ऐसे जब कर्म हम करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको कई गुना इसका फल मिलता है। आपके घर में लक्ष्मी जी और ज़्यादा, जितना पहले आ रही थी उससे कई गुना बढ़ के आती हैं, क्योंकि आपने जिसको दिया है ना, तो वो आपके निमित्त दिया गया है और उसका फल आपको मिलेगा। जब लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है आपको, हमको पता भी चलता है, कई जगह से स्रोत बन जाते हैं उनके आवागमन के, और जब वो आती हैं तो चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए कि आपको इन सब चीज़ों को कैसे करना है। बहुत सारी बातें हम लोगों को जाने अनजाने नहीं पता होती हैं, हम करना भी चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होती हैं।
तो इस टाइम पे आप दीपदान करिए, दान पुण्य जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करिए। और जो पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, जितनी कोशिश होती है जो कर सकते हैं वो सब चीज़ आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ महीना चल रहा है कार्तिक का। इस टाइम पे इतने सारे तीज त्योहार आते हैं कि थोड़ा थोड़ा भी अगर हम करते हैं तो पूरे महीने हमसे कुछ ना कुछ अच्छे कार्य हो जाते हैं। कोशिश करिए, गलत काम आप बिल्कुल मत करिए। गलत काम से मेरा मतलब है कि किसी को सताना, परेशान करना, गाली गलौज करना, उसको दुखी करना। किसी की आत्मा आपको नहीं दुखानी है, आपको नेक काम करने हैं। तो ये आप जब काम करेंगे तो भगवान और विष्णु जी, लक्ष्मी जी जरूर प्रसन्न होंगी। लक्ष्मी जी को हमें नहीं खुश करना है, हमें विष्णु भगवान को खुश करना है। क्योंकि विष्णु भगवान जब घर में आएंगे, जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप आती हैं। और विष्णु भगवान कब खुश होते हैं? जब हम नेक काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो लक्ष्मी जी तो अपने आप प्रसन्न होकर आपके घर में आ जाएंगी और खुशियाँ भी बहुत सारी लेके आएंगी। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए दिवाली की पूरी तैयारी करिए और अच्छी तरह से दिवाली मनाइए। भगवान से मेरी प्रार्थना है, लक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है कि आपके घर में हमेशा के लिए बहुत सारी खुशियां आए, आपके घर में खूब सारी सुख संपदा आए और आप हमेशा खुश रहें। मिलती हुई एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।